बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाज लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। तो अल्लाह ताला का नाम लेके दिन का आगाज़ करते हैं जी। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी कि अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर नेक तमन्ना पूरी करे, आप सबको सेहत अता फरमाए और खुशियाँ नसीब करे और किसी का मोहताज ना करे और हमेशा अपनी पनाह में रखे अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम आमीन। तो मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, मेरी जी काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं की। अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि उसने बीमारी के बाद शुक्र है जी मुझे शिफा अता की। तो जितना उसका शुक्र अदा करें उतना कम है जी। तो बहरहाल कहते हैं ना जी कि अल्लाह के ज़िक्र में ही दिल का सुकून है, बेशक जी इसमें कोई शक नहीं। तो अल्लाह ताला का नाम लेके हम दिन का आगाज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफाजत में रखे। तो यही थी जी, मेरे 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जो है ज़ाहिर है मैंने वीडियो भी नहीं बनाई और मेरे छोटे बेटे की भी तबीयत, जो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मंडे को वो भी नहीं गया जी किंडरगार्टन। तो जो है आगे जो है ट्यूसडे को उसकी जो है ना उसका प्रोजेक्ट था, तो मुझे फिर उसको छोड़ने जाना पड़ा जी। तबीयत जैसी कैसी भी थी उसे छोड़ने जा रही थी। तो आज भी ज़ाहिर है आप जैसे कि देख रहे हैं, और वो 2 दिन से मैं उसको ये ट्रेन पे ही छोड़ के आ रही थी, मम्मा मैंने ट्रेन पे जाना है। तो अभी जैसा कि आज मौसम बहुत ही ठंडा था जी, स्नो की फोरकास्ट थी और जो है बारिश जो है जैसे कह लें मूसलाधार कह लें या बारीक बारीक सी बारिश हो रही थी जिसे क्या कहते हैं फुहार जिसे कह लें पड़ रही थी। तो ज़ाहिर है उससे भी बचने के लिए मैं बच्चे को जो है ना ट्रेन से ही मैं ले गई उसको किंडरगार्टन छोड़ने के लिए। उसे थोड़ा इंजॉय भी लगता है कि मामा मैंने ना ट्रेन में जो है ना सफ़र करना ट्राम में। तो बरकैफ जी मैं उसको इसी तरह 2 दिन से जो है ना 3 दिन से मैं इसी तरह उसको छोड़ के जा रही थी। तो शुक्र है जी अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी है। जैसे भी हो बच्चों के लिए जो जी है ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं जी, जैसा भी हो तबीयत जैसी भी हो उनको जो है ना हमें अपने फ़र्ज़ पूरे करने के लिए उनके साथ साथ चलना पड़ता है जी। तो बस जी बच्चे को लेके मैं निकली थी आज, तो सोचा आज आपसे भी जो है मैं वीडियो बना लूँ। तो यहीं से मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ कर लिया था, तो सोचा आपसे शेयर करूं। आपको पता है कि मेरा ये रास्ता मेन रास्ता है, ये मेरा यहीं पे मेरा आना जाना रहता है, डॉक्टर भी ग्रोसरी भी और भी जो कुछ भी बहुत कुछ यहाँ पे है। तो इसी तरफ से मैं इसको जा रही थी लेके, तो साथ साथ आपसे बातें भी करते जाते हैं। तो यही है जी, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं जी कि वो बीमारी के बाद जो है ना हमें सेहत अता करता है। तो अल्लाह ताला बस किसी का मोहताज ना करे, यही दुआ करते हैं जी। क्योंकि कहते हैं ना कि खुशी के वक्त तो हर कोई काम आता है, तो बीमारी या ऐसी कोई सूरत हाल हो तो जी नहीं कोई साथ देता। तो कोई बात नहीं जी, ज़िम्मेदारियां भी ऐसी होती हैं कि इंसान को पूरी करनी पड़ती हैं जैसे कैसे करके। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो है ना पूरी तरीके से निभा रही हूँ। और अपने बच्चे को जैसा कि आपको बताया 2 बच्चे मेरे स्कूल जाने वाले हैं, वो तो चलो अपने आप चले जाते हैं। इसकी जो है ना अभी है थोड़ी सी, इस साल इसने अभी जाना है यहाँ तक कि किंडरगार्टन, और फिर उसके बाद जो है ना गर्मियों की छुट्टियों के बाद घर के सामने ही इसका स्कूल है, तो वो तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो साथ साथ बजी आपको विंडो शॉपिंग भी थोड़ी थोड़ी करा रहे हैं। ये मज़े मज़े की केक जो थी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं जी सुबह सुबह, तो देख के जो ना मुँह में पानी आ जाता है। और यहाँ पे हमारे कबूतर भी देखें जी नाश्ता कर रहे हैं जी सुबह सुबह। तो देख लें जी, हर इंसान इंसान चरिंद परिंद अल्लाह ताला जो है ना अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा हुआ है जी सबका। तो अल्लाह ताला का वादा है जी कि वो सबको जो है ना रिज़्क अता करता है जैसे कैसे करके, कहीं से भी करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बस ये है कि मैं आज बस जा रही थी। ठंड तो आपको बताया बहुत सारी है, ठंड काफ़ी ठंड थी जी, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो जैसे कह लेना बच्चों ने सब ने ज़ाहिर है स्कूल जाने वाले स्कूल जाते हैं, कामों पे जाने वाले कामों पे जाते हैं। तो इसी तरह जो है ना सारा वक्त जो है ना गुजर जाता है। तो बस अल्लाह की अमान है जी, सबको अल्लाह ताला अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो किंडरगार्टन जाने से पहले जी यहाँ मैं जा रही हूँ जी स्टोर में। मेरे छोटे बेटे ने कहा था जब मामा मैंने ना अपनी टीचर के लिए चॉकलेट लेनी है, उसकी टीचर की आज बर्थडे थी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तो उसको मैं स्टोर में ले गई और कह रहा था कि मैंने ज़रूर लेके जानी है अपनी टीचर के लिए चॉकलेट। तो मैंने कहा उसको मैं ले जाती हूँ, ले जाके तो यहाँ पे मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से जो लेनी है। तो उसे तो जो पसंद ही नहीं आ रही थी, बस ये है कि मामा ये लेनी है वो लेनी है। तो मैंने कहा जो दिल करता है बेटा वो ले लेना, आपका जैसे दिल करता है। तो साथ साथ हम आपको सारी दिखा रहे हैं जी ग्रोसरी, आप भी थोड़ी सी ग्रोसरी कर लें जी साथ अगर आपने करनी है तो सुबह सुबह। तो मैंने तो कुछ इतना ख़ास लेना नहीं थी जी। तो बस जैसा कि आपको बताया कि इसने चॉकलेट लेनी थी मेरे बेटे ने, तो वो मैं इसको दिलाने के लिए यहाँ पे आई थी फ़िल वक्त।
तो बस ये है कि जैसे ही हम चॉकलेट ले लेंगे तो यहाँ से जो है ना हम फिर रवाना हो जाएंगे। टाइम तो हो गया था काफ़ी जी इसकी ज़ाहिर है, लेकिन आज को इसका प्रोजेक्ट नहीं था तो आराम से ही जो है ना मैं इसको घर से लेके निकली थी। और साथ साथ जी इसको बस क्या कहते हैं ना, इंजॉय करते जाते, साथ साथ बातें करता जाता है, जो भी बस होता है बड़ी मज़े मज़े की बातें करता है। बच्चों की तो बातें बड़ी मज़े की होती हैं जी, तो टाइम जो है ना बंदे का अच्छा गुजर जाता है। तो मैंने कहा बेटा ये ले लो वो ले लो, नहीं मामा मुझे टीचर मेरी वो खाती है, टीचर मेरी ये खाती है। तो मैं उसको बड़े मैंने ऑप्शन दिए कि बेटा ये ले लो वो ले लो। फिर आखिरकार उसको एक पसंद आई गई कि मम्मा ये जो है ना मेरे टीचर को पसंद है, तो मैंने कहा चलो ये ले लो। तो हमने यहाँ से चॉकलेट ली जी, बस चॉकलेट लेके ही जो है ना हम यहाँ से रवाना हो गए। फिर मैं अपने बच्चे को लेके जा रही थी बस अब किंडरगार्टन, तो वहाँ से मैंने इसको छोड़ना है। तो छोड़ के मैं वापसी पे जो आ गई। तो मेरा काम था जी थोड़ा सा, मेरी जो ग्लासेस थे 2-3 दफ़ा पहले भी मैं उसको रिपेयर करा चुकी थी, और अब फिर मैं उसके पास गई थी कि इसके ऊपर पता नहीं कोई रैशेज़ पड़ गए थे, कोई स्क्रैच पड़ गए थे इसकी ऐनक पे ना, तो वो सही तरह मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं दोबारा जी इसी लाइन में है मेरा क्या कहते हैं ना ऐनक वाला भी, जिससे मैंने ली थी। तो आपको पता है जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बड़ी रौनक होती है जी, हर जगह पे हर चीज़ यहाँ पे सहूलत जो है ना हमें मुयसर है। तो इधर ही बस इसी लाइन में जो है ना मैं फिर अपनी ऐनक लेके चल पड़ी, और मैंने कहा मैं अपनी ऐनक चेंज करवा लाऊं। तो शुक्र है जी अल्लाह का, मैंने फिर यहाँ पे मैं जाके तो अपनी ऐनक जो है ना मैं चेंज करवा लाई थी। तो ज़ाहिर है दे तो दी थी उन्होंने, न्यू उन्होंने और दे दी थी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम के लिए उन्होंने कहा जी कि ज़ाहिर जिसकी गारंटी भी ख़त्म हो गई है, अब नेक्स्ट टाइम जो है ना इसकी गारंटी नहीं है। तो मैंने कहा चलो आपकी तो पूरी हो जाए, मेरी ऐनक मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे पढ़ने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और आपको पता है मोबाइल भी यूज़ करना होता है थोड़ा सा, तो उसमें भी थोड़ा सा ना क्लियर नज़र नहीं आता था। तो बस वही मैंने उसको जाकर दिखाया है, तो उसने मुझे ज़ाहिरा दे दी उसने नहीं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए देखिए जी, अल्लाह ना करे कि ये दोबारा ख़राब हो जाए, तो यह कि थोड़ा सा टाइम इससे निकालते हैं, फिर ये कि नई बनवा लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इधर से निकल के सामने पता है जी, आपको पता है मेरी फ्रेंड हिना का घर है जी बिल्कुल सामने ही जी। तो सोचा चले उससे मुलाकात कर लीजिए। आज मेरा इरादा था कि जो ना सारा टाइम मैं उसके साथ रहूँगी, और बच्चे को साथ ही लेके किंडरगार्टन से तो मैं चली जाऊँगी वापस, यानी घर मुझे दोबारा जाना नहीं पड़ेगा और आना नहीं पड़ेगा। तो बात यही हुई जी कि मेरी बेटी ने आना था जल्दी स्कूल से, तो फिर मुझे वहाँ से जल्दी आना पड़ा। हम दोनों सहेलियों ने थोड़ी गपशप लगाई, नाश्ता वाश्ता किया, चाय पानी, और फिर जो है ना मैं घर की तरफ रवाना हो गई। तो घर जैसे ही मैं बाहर निकली आने के लिए, तो वही जो है ना फुहार इतनी तेज़ हो गई थी, ठंडी ठंडी वो ऐसे मुँह पे पड़ रही थी, तो जो है ना साथ साथ मुंह से धुएं निकल रहे थे, और बहुत ही ठंड हो रही थी जी, काफ़ी ठंड हो रही थी। तो घर की तरफ निकल पड़ी, साथ साथ आपको वेदर भी दिखा रहे, मौसम भी देखें सारा। तो जो है ना पीछे सारी जो है ना धुंध धुंध थोड़ी नज़र आ रही है, और बारिश से भी फर्श गीला है और चमक रहा है बस ऐसे ही। तो आ गई थी जी मैं, देखें बाहर का मौसम अभी जो है इतना ठंडा है, इस कदर ठंडा मौसम है जी बाहर का कि बस कुछ नहीं बता सकती। और ये जो आपको धुंध धुंध हल्की हल्की सी लग रही है, ये है जी बारिश। बारिश क्या थी ये जी, असल में जी बर्फ़ की फोरकास्ट थी, स्नो की, और वही पानी बन के जो है ना वो नीचे आ रही है, और जिसे वो क्या कहते हैं फुहार जैसे पड़ती है ना, उसी तरह ये फुहार की सूरत में जो है ना हवा के साथ वो जा रही है इस तरह बारिश। तो पानी आप देख सकते हैं छत पे कि जो है ना उसका पानी भी जमा है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा है जी, मुंह से धुएं निकल रहे हैं। तो अभी मैं घर आ गई थी, तो सोचा आपको बता दूं। तो बहुत ही आज का वेदर जो है ना आपके सामने था जी, होनी थी स्नो तो, लेकिन जो स्नो है ना वो पानी बनकर नीचे आ रही है। घर आके देखें जी बिस्तरों की सूरत हाल ऐसे की ऐसे ही थी, इनको ऐसे ही छोड़ गए थे जी, बच्चे तो करते ही नहीं है तय, उनको कह दो तो कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये है कि वो खुद ब खुद नहीं करते। मेरी छोटी बेटी मेरी बेटी आ चुकी है जी स्कूल से, जिसकी वजह से मैं जल्दी घर आई थी, उसे आज होनी थी जल्दी छुट्टी, तो इसीलिए मैं आज जो है ना जल्दी घर आ गई थी मैं भी, ताकि ना उसको वो ना करना पड़े। मैं जाते हुए ये खिड़की खोलना जो है ना भूल गई थी, और ये देखें आपको पानी अभी भी नज़र आ रहा है कि थोड़े बहुत जब खिड़की खोल देते हैं ना, तो इसमें हवा के साथ जो है ना थोड़ी वो ये स्टीम जो आ जाती है खिड़कियों पे, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं भूल गई थी जी, और यहाँ पे आके अभी मैंने सारा पानी इधर से खुशक किया है, ये सारा कपड़ा ये देखिए गीला हुआ है, ये सारा पानी यहाँ पे आ जाता है। तो इस स्टीम की वजह से जी ये देखें ये देखें ये सारी जो ना ये ख़राब हो गई। इस पर क्या कहते हैं अमीना, शिमल को क्या कहते हैं बेटा? उल्ली जिसे कहते हैं जी, लग जाती है ना, ये वो चीज़ हो गई है। ये सारी वहाँ देखें, वो देखें जी छत पे भी, ये देखें जी, ये सारे हमारे जो है ना टॉयलेट में और ये कमरों में ये स्टीम की वजह से जो है ना ये सारी ये ख़राब हो चुकी हैं। और हालांकि हम इतनी हवा लगवाते हैं ना, उसके बावजूद वो देखें
ऊपर से शायद आपको नज़र ना आए। तो ये सारी जो है ना बस ये लगी हुई है। तो इसको देखेंगे जी अभी इसको रिमूव करने के लिए कुछ करेंगे, साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब हर वक्त तो खिड़की नहीं हम खोल सकते। फिर भी काफ़ी हद तक जो है ना हम खिड़कियाँ खोलते हैं इनको हवा लगवाने के लिए, उसके बावजूद ये चीज़ हो जाती है और इस स्टीम की वजह से ये सारी यहाँ पे उल्ली लगी है। तो इसका भी करेंगे कुछ जी। तो चलते हैं अभी अपने फ़िलहाल ये करते हैं जी बिस्तर तय, इनको बिस्तर को ठीक करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। चलें जी, बिस्तर वगैरह भी हमने जो है ना वो तय कर लिए हैं। अभी देखते हैं जी, मेरी छोटी बेटी जो है जी उसको लगी है जी भूख, जो नाश्ता लेके जाती है वो करते नहीं है। और यहाँ पे जी इसने किए हैं जी, ये देखिए बटर टोस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखिए, ओए होए ये क्या हो गया, शुक्र है बच गए हैं, जले नहीं। ये देखें जी इसने ये मैंने इसको बटर लगा के दिया था जी एक्चुअली, क्योंकि ये जब लगाती है ना तो ये बहुत ज़्यादा लगा देती है तो ये बहुत अच्छे बन गया जी माशाल्लाह, मज़ेदार। और ये साथ लगाएगी जी ये जैम, और ये इसने बनाया है जी कैपुचिनो अपने लिए चॉकलेट की। तो करती है जी नाश्ता ये। तो हम भी देखते हैं, हम भी कुछ हल्का फुल्का करते हैं, तो आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीज़र की सूरत हाल दिखाते हैं जी। ये देखें, ये माशाल्लाह काफ़ी भरा हुआ था फुल फ्लेज, और अब इसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम इसको खाली कर रहे हैं। तो ताकि जो है ना इसकी, वो मेरे हस्बैंड ने कहा था जी इसकी सफाई करनी है। ये देखें ना, ये सारी आइस जो है ना ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है, इसकी जो है ये बर्फ़ जम गई है बहुत सारी। तो इसको करना है जी इन्होंने साफ़, ये बहुत सारी आ गई है इसमें। तो अभी जो है ना थोड़ा खाली किया था, यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने इस्तेमाल कर ली हैं। ये मेरा धनिया पुदीना वगैरह होता है, इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और नीचे कुछ पिज़्ज़े पड़े होते हैं, और ये आइसक्रीम का देखें जी ढेर लगा हुआ है। ये अभी मैं इनको खाने के लिए नहीं दे रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे को अभी नहीं देना, उसकी खांसी बहुत ज़्यादा, और उसे हम अवॉइड कर रहे हैं। और जो है ना उसे ना ही ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें वैसी उसको मना की हैं डॉक्टर ने। तो ये सारी आइसक्रीम वगैरह का स्टॉक है जी, और कुछ चीज़ें यहाँ से मैंने खाली कर दी हैं। अब ये उस दिन गोश्त आया था, तो इसको फिर से मुझे ज़ाहिर फ्रीज़ करना पड़ा, सारा तो एकदम से पकता भी नहीं है। तो ये देखें, इसको मैंने ये फ्रीज़ कर लिया था चिकन वगैरह। और यहाँ पे ये सारी फ्रोज़न सब्जियाँ, ये भी काफ़ी सारी यहाँ तक भरा हुआ था, इसको भी मैंने तकरीबन थोड़ा जो है ना खाली कर लिया है। अब 2-3 इसमें और ये सब्जियाँ रह गई हैं। तो देखते हैं जी इसको फिर ये कब खाली होता है, और फिर इसको जो है ना खाली करके तो ये सारी जो है ना इसकी ये बर्फ़ जो है ना ये साफ़ करनी है। बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर बर्फ़ जम गई है। तो ये थी जी हमारा फ्रीज़र की सूरत हाल। यहाँ पे जी मैंने अपने लिए जो है जी मज़ेदार सी चाय बनाई है। मौसम जैसा है ना तो चाय पीने को दिल कर रहा था जी, चूँकि मैं पहले भी चाय एक दफ़ा सुबह पी चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के साथ हिना के घर, और फिर घर आके तो और ही मज़ा था। मैं अभी चली गई थी अपने बेटे को लेने के लिए किंडरगार्टन से, और आपको पता है कि मौसम तो बाहर का बहुत ही ठंडा था, और उसी तरह जो है ना बारीक बारीक बारिश हो रही। अब तो आके जो है ना मैंने सोचा जी चाय बनाई जाए। वालेकुम सलाम मेरा छोटा बेटा जी। तो ये जी मेरा बड़ा बेटा भी आने वाला, उसका फ़ोन आया था, एक मेरा कप, मेरे बड़े बेटे का, ये छोटे का, और फिर उससे छोटे का। ये मैंने बनाई है जी अपनी और अपने बच्चों की चाय, और साथ ही ये ब्रोकली पड़ी है जी, शाम का खाने का भी तैयारी करेंगे साथ साथ चाय पीने के बाद। और ये बनाऊंगी जी मैं आज ब्रोकली। हाँ जी, ये मेरा, ये अब्दुल भाई का जी, हाँ और जी, ये अब्दुल, और ये फुरकान भाई का, ये मेरा, ठीक है। तो ये जी ब्रोकली है जी, ये अभी मैंने जैसे आपको अभी फ्रीज़र में दिखाया था उसमें से निकाली है जी, एक और सब्ज़ी मैंने कम की है। तो बनाएंगे जी इसकी ब्रोकली ग्राटीन, तो वो भी अगर हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अलग से। तो अभी जो है ना इतना ही थी, तो सोचा जी मैंने आज आपको जो है ना, आज आपको मैंने अपनी थोड़ी सी रूटीन दिखा दी सुबह की लेके। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया करें कि मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।